हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है 31 तारीख की शाम का। सुबह का मैंने आपके साथ शेयर किया था शॉर्ट वीडियो में कि हम 11 बजे निकल चुके थे गांव के लिए। तो हम जा रहे अपने ससुराल दीपावली मनाने के लिए। मैं हर साल दीपावली में गांव जाती हूँ। बहुत ही कम ऐसा हो गया होगा, मैंने एक दो बार ही छोड़ दिया है गांव जाना। बाकी मैं हमेशा दीपावली में गांव जाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है अपने ससुराल की दीपावली। तो इस बार भी हम जा रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गया था। 3 साढ़े 3 4 बजे तक का टाइम हो रहा था जब हम लोग यहाँ पर मतलब इस रास्ते में पहुँचे थे। बहुत ही लेट हो गया था क्योंकि बच्चों को भी वॉमिटिंग हो रहा था, मुझे भी हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इतना लंबा सफ़र तय कर रहे थे। और इस टाइम मेरा मूड ठीक था। तो सफ़र में गाने सुनना किस किस को पसंद है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस टाइम गाने भी चल रहे थे, मूड भी सही था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया है। और माफ़ी चाहती हूँ मैंने बीच में आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो 1 तारीख का ब्लॉग है, नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है। हम निकल गए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए। ज़्यादा हमारा यही था इस बार दीपावली में आने का, क्योंकि हमें मंदिर जाना था। तो ये मेरे ससुराल में शायद 60-70 किलोमीटर है ये जो मंदिर है। मुझे कंफर्म तो नहीं है कितना है, लेकिन मैंने अपने आइडिया के हिसाब से बताया है कि ये इतना है। तो हम मंदिर पहुंच चुके थे और ये मंदिर है हनोल का, महासू महाराज का मंदिर है। और हमें जाना था इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारा दोनों का था कि हमें इस मंदिर में जाना है। बहुत ही टाइम से हम सोच रहे थे और इतना मतलब अच्छा समय था जब हम यहाँ जा रहे थे। और अभी हमारे जो लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था, इसीलिए हमें खुशी थी कि हमें मंदिर जाना है। तो हम पहुंच चुके थे मंदिर, और मंदिर हम पहुंच गए थे 11 साढ़े 11 12 बजे के बीच हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर दर्शन भी कर लिए थे। लाइन में लगना पड़ता है, भीड़ तो यहाँ पर हमेशा ही होती है, चाहे आप कभी भी जाओ, बहुत भीड़ रहती है इस मंदिर में। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन करके आ चुके थे। और ज़्यादा कुछ इस मंदिर के बारे में मुझे पता नहीं है। हाँ, इसके मतलब यूट्यूब में सारी वीडियो डली हुई है इसके बारे में भी, अगर आप सर्च करना चाहोगे, घूमना चाहोगे तो बहुत कुछ है इस मंदिर के बारे में। तो फिर हम दर्शन करके निकल रहे थे वापस जाने के लिए। तो ये मेरी भाभी है, भैया है, हम इन्हीं के साथ गांव भी आए थे और इन्हीं के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आ गए थे। और मेरे साथ सुभाष भी आया था, बच्चे हैं, सब लोग हैं। और उसके बाद ये है मतलब रास्ते में ही ये बाज़ार पड़ता है, त्यूनी मार्केट है, ये हिमाचल का एरिया में पड़ता है ये। तो हम थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग भी की थी और यहाँ पर मज़े ले रहे थे पानी का। मतलब ये तौंस नदी है, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो बस थोड़ी देर हम घूमे मार्केट में, सामान वगैरह लिया, फिर हम वापसी आ रहे थे। उसके बाद है ये रात का टाइम है 12-1 बजे का। तो यहाँ पर गाने स्टार्ट कर दिए थे। और जो ये ओला होता है देवता के नाम का जलता है, देवदार की जो लकड़ी होती है उसकी बनाया जाता है ये, और फिर देवता के नाम के एक एक जलाया जाता है। तो ये मंदिर के ही पास गाना गा रहे थे और ये जलाया भी गया था। तो मैंने उनको बोला था कि आप वीडियो शूट कर लेना, तो उन्होंने ही ये वीडियो बनाई थी। और मैं इस टाइम सोई हुई थी, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने वीडियो में ज़रूर शेयर कर दिया है, क्योंकि पता चलना चाहिए लोगों को कि पहाड़ों में किस तरह दिवाली मनाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो गांव में इसी तरह दिवाली मनाई जाती है और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे यहाँ की दिवाली आप लोगों को कैसी लगी है। तो 2 बजे का टाइम हो रहा था शायद, क्योंकि मेरी जो जेठानी है उन्होंने मुझे उठा दिया था कि उठ जाओ, देखो क्या हो रहा है, मंदिर के पास गाने लगाए जा रहे हैं। तो मैं भी उठ गई थी। वहाँ से मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली थी। तो ये क्लिप मैंने ही शूट की थी खिड़की से। तो इस टाइम मैं उठ चुकी थी, 2 बजे का टाइम था। मैंने जब देखा टाइम तो 2 बज रहा था रात का। तो सब लोग रात के टाइम इस तरह आते हैं। उसके बाद ये है 2 तारीख का व्लॉग। रात का टाइम हो रहा है और आज के दिन ही पारिशी का जन्मदिन भी था। तो पहले गांव में थे सब लोग आंगन में गाना गाने के लिए, उसके बाद सब लोग घर आए, उसके बाद ही केक कट कर लिया था। तो पारिशी की जिद थी कि उस समय हम गांव में रहेंगे तो हम बर्थडे गांव में ही मनाएंगे। तो इसीलिए ये केक मंगवाया गया था और ये केक लेकर आ गए थे मेरे देवर। तो जब खुशी पैदा हुई थी तब भी दिवाली का टाइम ही था और आज के दिन भी दिवाली का टाइम है। उस समय भी खुशी का टाइम था और आज भी खुशी का दिन है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर केक कट हो चुका था। उसके बाद हम सभी लोगों के लिए केक दे रहे थे। यहाँ मेरी जेठानी केक बांटने लग गई थी और सभी के लिए केक दे देंगे। और इस बार ना गांव में सर्दी भी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब नॉर्मल था, उतनी ठंड नहीं थी जितनी हर साल होती है, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ सभी लोग बैठ चुके हैं, सबके लिए केक दे दिया था और उसके बाद होनी थी खाने की तैयारी। तो खाना तो सभी के लिए बना हुआ था पहले से ही। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे और 3 तारीख का व्लॉग है, शाम का टाइम है। तो आज हम गए थे अपने मौसी जी से मिलने के लिए, जो मेरी सासू माँ हैं, उनकी जो बहन है, उनका ससुराल भी यहीं पर है। तो उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। तो हम उनसे मिलने गए थे, उनको मिले थे। तो वो कह रहे थे कि उनको भी लेकर आना मिलने के लिए। तो फिर हम लोग निकल गए थे उनसे मिलने के लिए और आते हुए ससुर जी भी मिल गए थे, क्योंकि ससुर जी गए थे भेड़ चुगाने के लिए। तो वो भेड़ लेकर आ गए थे, बंद कर दी है और उसके बाद हम लोग घर आ रहे थे। तो इन्होंने कहा कि घर जा ही रहे हैं और यहाँ पर गायें भी बंधी हुई थी, तो उनको भी हमें अंदर बांधना था वापस। और अभी शाम का टाइम हो रहा था, घर से भी कोई ना कोई बांधने के लिए आ जाता। तो इन्होंने कहा तू ही बांध दे। तो मैं आ गई थी और मुझे इसको तो मैं बांध देती, जो गाय का जो बच्चा है उसको तो मैं बांध देती, लेकिन गाय से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। शादी से पहले ये सारे काम करती थी, लेकिन शादी के बाद भी कर रहे हैं ये काम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। जब जब गांव जाते हैं गर्मियों में और आज जैसे दिवाली में चले गए हैं, कुछ काम थोड़ा बहुत करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो आज भी ऐसे ही था। और जब मुझे घर जाके पता चला ना ये ब्राउन वाली गाय सींग मारती है, तब मुझे सुन के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि सब बोल रहे थे कि हाँ वो सींग मारती है, वो सींग मारती है। तो मैंने कहा खोल तो मैंने दिया था, लेकिन मैं बांध नहीं पाई, क्योंकि मैंने एक ही गाय बांधी थी, एक ये भाभी ने बांध दी थी, लेकिन भाभी को भी कुछ नहीं किया था। क्योंकि जब तक मेरा नंबर आया था बांधने का, तब तक मुझे उन्होंने बोल दिया था कि घर चली जा। और दिशु बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैं आ गई थी वापस घर। और यहाँ पर गाय पानी पी रही थी, इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी शायद, क्योंकि दिन में भी गाय को पानी पिला देते हैं, खाना देते हैं, लेकिन शाम का टाइम हो रहा था, शायद लग रही होगी प्यास, सभी को लगती है। तो गाय हम लोग बांध देंगे। और डर इसलिए लग रहा था, इसके अंदर ना बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। जैसे हम मेरे मायके में ना, इसके जो गाय के घर होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उसका दरवाज़ा भी काफ़ी बड़ा होता है, खिड़की छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग तरीके से घर बनाए जाते हैं। तो बस मैं घर आ गई थी, तो भाभी पीछे थी और वो भी नहीं आए थे, वो भी कह रहे थे आप पहले चले जाओ, मैं आ जाऊँगा। तो ये है हमारे ससुराल का गांव, जो मैंने आपको शायद पहले वीडियो में पूरा नहीं दिखाया है और इस वीडियो में भी नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं जाते हुए यहाँ जा रही थी और एक मुझे छोटी सी बच्ची मिली थी, वो मुझे पूछ रहे थे आप किसके घर के, और यहाँ पर मुझे फिर से बुलाने आ गए थे कि आप आ जाओ, दिशु बहुत ज़्यादा रो रही है। और जब वो आजकल सोती है तो बहुत ज़्यादा उठ के रोती भी है। तो फिर मैं पहुँच गई थी घर, और ये है हमारा नया वाला घर, जिसमें हमारा आना जाना बहुत कम होता है। तो मैं पहुँच
तो अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा।